हाय दोस्तों। हर इंसान ये ख्वाहिश करता है कि वो अमीर बने, उसके पास पैसा हो, वो बहुत सारी कंपनीज का ओनर हो। ये हम सबको पता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो जो अमीर बन चुके हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा और ये मालूम करना पड़ेगा कि वो अमीर कैसे बने हैं। और अगर सबसे अमीर इंसान की बात करें जो है जेफ बेजोस वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है और इनकी नेटवर्थ मोर देन 190 बिलियन डॉलर है। नॉट मिलियन, हाँ, 190 बिलियन डॉलर। इस वीडियो में हम जेफ बेजोस की केस स्टडी देखेंगे और ये जानेंगे कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने हैं और हम उनकी लाइफ से कुछ लेसन्स भी लेंगे जिससे हम हमारी पर्सनालिटी और हमारे बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ जेफ बेजोस एंड जेफ बेजोस केस स्टडी। जेफ बेजोस 1964 को न्यू मैक्सिको में पैदा हुए। जेफ बेजोस का पूरा और रियल नाम जेफ प्रिस्टन बेजोस है। जेफ बचपन से ही क्यूरियस टाइप के बच्चे थे जो हमेशा हर चीज़ को गौर से देखते और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझते थे बल्कि उसके इनसाइड क्या है वो खोलकर भी देखा करते थे। और इसी की वजह से जेफ अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट्स में हमेशा बेस्ट रहते थे। जब इनके छोटे भाई बहन हुए थे तो जेफ ने एक अलार्म बनाया था और इस अलार्म से जेफ को पता चलता था कि कोई उनके रूम में इंटर हुआ है। इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें जेफ बनाते रहते थे और एक टाइम इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बना दी थी कि उनका रूम फुल हो गया था उनकी बनाई हुई चीज़ों से, जिसकी वजह से जेफ के पेरेंट्स ने जेफ का वर्कशॉप रूम से गैराज में शिफ्ट किया। स्कूल कंप्लीट होने के बाद जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की थी और 1986 में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जेफ ने फिटल नाम की कंपनी में जॉब किया जहां पर वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते थे। किसी रीज़न की वजह से जेफ ने ये जॉब छोड़ दी और फिर वो DE शॉ एंड कंपनी में काम करने लगे जहां पर जेफ ने दिल लगाकर और डिसिप्लिन से काम किया। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी वालों ने जेफ को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और फिर कुछ दिनों में ही इनका और प्रमोशन हुआ और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। हमें लगता है जॉब मिलने के बाद, प्रमोशन होने के बाद हमारी लाइफ बन गई, अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। ये हम जैसे कॉमन लोगों की सोच है, लेकिन जेफ बेजोस कॉमन नहीं थे। जब ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने एक फैक्ट पढ़ा था कि हर साल इंटरनेट 2300% से ग्रो कर रहा है। इस फैक्ट को पढ़ने के बाद जेफ बहुत सोच में पड़ गए। उस टाइम किसी ने इंटरनेट की पोटेंशियल को इतना अच्छे से नहीं समझा था जितना जेफ बेजोस समझ चुके थे और बहुत सोचने के बाद जेफ ने बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग वाला डिसीजन लिया जो ये था कि जॉब छोड़कर इंटरनेट पर बिजनेस स्टार्ट करना। जब इस डिसीजन के बारे में उन्होंने दूसरों को बताया तो सब शॉक हो गए क्योंकि कोई भी इतनी अच्छी और हाई पेइंग जॉब छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था। और 1994 में जेफ ने जॉब से रिज़ाइन ले लिया। जेफ बेजोस ने 1995 में इंटरनेट पर बुक्स बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया और इसकी शुरुआत इन्होंने अपने गैराज से ही की थी। आपको पता है जो कंपनी जेफ ने 1995 में स्टार्ट की थी अभी उसकी वैल्यूएशन पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर आती है और फर्स्ट पर आती है एप्पल। बैक टू दी स्टोरी। हर बिजनेस की तरह जेफ को स्टार्टिंग में ही सक्सेस नहीं मिली, बस उनके बुक्स थोड़े बहुत ही सेल हो रहे थे क्योंकि उस टाइम जेफ का बिजनेस पॉपुलर नहीं हो पा रहा था। 2001 में इंटरनेट बस्ट हो गया, सारी ऑनलाइन कंपनीज बंद हो रहे थे और इसका इफेक्ट जेफ के बिजनेस पर भी पड़ा। लेकिन फिर जेफ ने जो कदम उठाया इसकी वजह से उनकी कंपनी सुपरहिट हो गई। उन्होंने ये किया कि उस टाइम हैरी पॉटर की 4th बुक गॉबलेट ऑफ फायर रिलीज हुई थी। इस बुक को जेफ ने 40% ऑफ के साथ सेल किया जो कि पूरे मार्केट में सबसे सस्ता था। इसलिए न्यू कस्टमर्स अमेजोन से वाकिफ हो रहे थे और आते ही जा रहे थे। इस बुक की सेल की वजह से जेफ को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन इन्होंने इस लॉस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये जानते थे कि बुक सस्ते बिकने से इनका कस्टमर बेस बहुत बढ़ गया है। अमेजोन को सक्सेसफुल बनाने के बाद जेफ ने बहुत सारी कंपनीज खरीद ली जैसे कि ऑडियोबल, IMDb, वॉशिंगटन पोस्ट एटसेट्रा। इतने सारी कंपनीज को खरीदने की वजह से जेफ बेजोस अभी दुनिया के अमीर इंसान बन चुके हैं। और सेकेंड नंबर पर आते हैं बिल गेट्स। जब जेफ ने अमेजोन को स्टार्ट किया था तो तब वो अकेले थे और आज अमेजोन में मोर देन 10 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। अमेजोन ने शुरुआत बुक्स बेचकर की थी, लेकिन अब इस पर हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आपने अमेजोन का लोगो अच्छे से देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अमेजोन के लोगो में A से Z पर एरो जा रहा है।
इसका इनसाइड मैसेज ये है कि अमेज़ॉन पर ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब मैं आपको इस स्टोरी से मिलने वाले, मेरा मतलब जेफ बेजोस की लाइफ से मिलने वाले कुछ लेसन्स बताऊंगा, जिससे मैं और आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो लेसन नंबर 1, डूअर, मतलब कि एक्शंस लेना। आपको पता है दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक डूअर और दूसरे थिंकर। थिंकर वो जो हमेशा सोचते रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, वो सिर्फ सोचते हैं, एक्शंस कभी नहीं लेते। और दूसरे हैं डूअर, जो एक्शंस लेने में ज़्यादा वेट नहीं करते। जेफ बेजोस भी डूअर हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि जब जेफ ने ये फैक्ट पढ़ा था कि इंटरनेट 2300% से ग्रो कर रहा है, तो जेफ ने बगैर ज़्यादा सोचे डिसीजन लिया कि वो जॉब छोड़ेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने किया। अगर शायद जब जेफ स्टार्ट नहीं करते तो शायद आज अमेज़ॉन कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। लेसन नंबर 2, लॉन्ग टर्म विजन, मतलब फ्यूचर में आने वाले चेंजेस और रिक्वायरमेंट को समझना या फ्यूचर को इमेजिन करते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करना या रन करना। एग्जाम्पल, जब जेफ बेजोस ने जॉब छोड़ी और बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको पता था कि आने वाले कुछ समय में इंटरनेट बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। लेसन नंबर 3, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमें हर सक्सेसफुल इंसान में देखने मिलती है। जेफ ने भी कंसिस्टेंसी के साथ ही काम किया। फॉर एग्जाम्पल 2000 और 2001 में जब इंटरनेट बस्ट हो गया था, जेफ चाहते तो अपसेट हो सकते थे और बिजनेस छोड़ सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। उस टाइम जेफ ने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया, वो ये था कि अब क्या करना है। जेफ अपने वर्क में कंसिस्टेंट रहे। अब हम सब देख सकते हैं कि जेफ अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अभी जेफ की नेटवर्थ $190 बिलियन है और शायद ये कुछ दिनों में $200 बिलियन भी क्रॉस कर ले। इसी वीडियो की तरह मैंने एलन मस्क पर भी वीडियो बनाई है। ये आई बटन पर अवेलेबल है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं दूसरे बिलियनर्स पर और भी सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज़ बनाऊंगा। अगर आपको इन स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है या थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप अगले कौन से बिलियनर पर स्टोरी चाहते हो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि इन सब का यूज़ बिल्कुल फ्री है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।